क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण शिक्षक का बेटा जिसके पास ना कोई बड़ी पूंजी थी, ना कोई बिजनेस बैकग्राउंड, वह एक दिन भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शामिल कैसे हो जाता है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने अपने सपनों को हकीकत बनाया है। ये कहानी है धीरूभाई अंबानी की। दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले में धीरूभाई अंबानी का एक छोटे से गांव में जन्म होता है। उनके पिता पेशे से शिक्षक थी और माँ गृहिणी थी। परिवार की आर्थिक रूप से स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। उन्हें कई बार महीने के राशन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन बचपन से ही धीरूभाई अंबानी दूसरे बच्चों से काफ़ी अलग थे। जहाँ दूसरे बच्चे सिर्फ खेलने कूदने और खाने में ध्यान देते थे, वहीं धीरूभाई अंबानी हर छोटी बड़ी चीज़ में अवसर ढूंढते थे। वे समझ चुके थे कि गरीबी स्थिति को हमेशा नहीं रखना है तो सोच को बड़ी रखना पड़ेगा। चाहता है कि गांव के लगने वाले मेले और धार्मिक आयोजनों में धीरूभाई छोटे मोटे सामान को बेचने की कोशिश किया करते थे। उनके लिए कमाई का सिर्फ ये एक साधन नहीं था, बल्कि सीखने का एक साधन था। वे लोग ध्यान से देखते थे कि वो क्या बेच रहे हैं और धीरूभाई अंबानी उन्हें ध्यान से देखते थे कि वो क्या खरीद रहे हैं, किस पर उनकी निगाह है और किस बात से वे प्रभावित हो रहे हैं। यही उनकी अंदर की एक आदत उन्हें सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान देती है। उनका मानना था कि हर समस्या के साथ साथ एक नई अपॉर्चुनिटी भी आती है। जैसे जैसे धीरूभाई अंबानी बड़े हुए, वैसे उन्हें महसूस हुआ कि वे गांव में रहकर अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने तय किया कि वे दुनिया को करीब से समझेंगे, व्यापार सीखेंगे और एक दिन ऐसा व्यवसाय खड़ा करेंगे जिस पे पूरा देश उन पर गर्व करेगा। यही सोच उन्हें भारत के बाहर यमन तक ले गई, जहां पर उनकी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। उन्हें शायद उस समय तक कोई अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले वर्षों में एक ऐसी कंपनी की नींव रखेंगे जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाएगी। लेकिन इसकी शुरुआत एक छोटे से गांव के एक साधारण से लड़के से हुई। नौकरी नहीं, सीखने की जगह। जहां बाकी लोग सिर्फ अपना काम पूरा करके घर चले जाते थे, वहीं धीरूभाई अंबानी हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश किया करते थे। वे ध्यान से देखते थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होता है, माल कैसे खरीदा और बेचा जाता है, कि कैसे आप किसी को कन्विंस करते हैं कि आपका माल अच्छा है। उन्होंने वहाँ समय लगाकर व्यापार के वो नियम सीखे जो कि वो किसी बड़ी से बड़ी व्यापारिक यूनिवर्सिटी में ना सीख पाते। वो कई डिग्रियों से बढ़कर उनके लिए काम आई। भारत लौटने का फैसला। कुछ वर्ष बाद धीरूभाई अंबानी के मन में एक विचार बार बार आने लगा, अगर मैं दूसरों के बिजनेस को करोड़ों रुपए का मुनाफा करवा सकता हूँ तो अपने को क्यों नहीं। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और फैसला लिया कि अब वे भारत आएंगे। उस समय उनके पास करोड़ों रुपए तो नहीं थे, ना बड़े ऑफिस थे और ना ही कोई बड़ी टीम थी, लेकिन उनके पास 3 चीज़ें थी: बड़े सपने, व्यापार का अनुभव और सबसे ज़रूरी, खुद पर अटूट विश्वास। ये 3 चीज़ें आगे चलकर उन्हें सबसे बड़े व्यापारी बनाने में मदद करती हैं। मुंबई पहुंचकर धीरूभाई अंबानी ने बहुत छोटी शुरुआत की। उन्होंने फैसला किया कि वे मसाले और धागे का व्यापार शुरू करेंगे। एक छोटे से दफ्तर में शुरू हुआ यह सफ़र धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा। धीरूभाई अंबानी का मानना था कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो शुरुआत छोटी होने से आपको कभी डरना नहीं चाहिए। यही छोटी शुरुआत ही आगे चलकर रिलायंस जैसे विशालकाय साम्राज्य में तब्दील हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके कोई विचार हों तो ज़रूर कमेंट करिए और बताइए कि मुझे पार्ट 2 लाना चाहिए कि नहीं। तो तब तक के लिए बाय बाय।